सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास नरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज हमारे YouTube चैनल पे। यस मेरे भाई बहनों, आज हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आज हम सीखेंगे जिन्होंने भी यीशु मसीह की ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने। आज हमारा सब्जेक्ट है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। यस मेरे भाई बहनों, आइए हम बाइबल के जीवित वचनों से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखें कि बाइबल हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताता है और जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। देखिए भजन संहिता 34:5 में ऐसा लिखा है मेरे भाई बहनों, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। यस मेरे भाई बहनों, आज हम और आप अगर यहोवा के मार्ग में चलते हैं, यीशु मसीह के संग साथ चलते हैं, तो याद रखना ये वचन हमारे लिए सिद्ध होता है और हमारा कभी भी मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। इसलिए बाइबल का वचन बोलता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं मेरे भाई बहनों, पतरस एक नॉर्मल मछली पकड़ने वाला था, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर देख के चलने लगा और उसका कीर्ति, उसका मान गौरव बढ़ने लगा क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की ओर दृष्टि किया। पौलुस को देखते हैं मेरे भाई बहनों, पौलुस ने भी जब यहोवा की ओर यीशु मसीह की ओर दृष्टि किया तो उसको भी परमेश्वर ने उसका कीर्ति मान को बढ़ा दिया और लोग उसके जानने लगे। इसलिए बाइबल बताती है, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दाऊद के जीवन को मेरे भाई बहनों, दाऊद ने भी यहोवा की ओर देखा और गोलियत था उसको एक छोटे से गोलगप्पे में जो उसको मार के उसे गिरा दिया, एक छोटे से पत्थर में उसको मार के गिरा दिया गोलियत को। इसलिए मैंने कहा जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी भी काला नहीं हो पाया। हम और आज भी अगर प्रभु यहोवा की ओर यीशु मसीह की ओर दृष्टि करते हैं मेरे भाई बहनों, तो हमारा भी मुंह कभी भी काला नहीं होने पाएगा। हम कभी भी झुकेंगे नहीं, हमारे सामने बड़े बड़े योद्धा नीचे गिरेंगे लेकिन हमारा मुंह कभी भी काला नहीं होगा। और बाइबल का वचन भी बताता है कि जो प्रभु के दास और दासी हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। आइए बाइबल के कुछ वचनों से और सीखते हैं कि बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताती है। आइए हम जैसे कि यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12 में बताता है मेरे भाई बहनों कि यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए मैंने कहा अगर हम और आज जितने लोग ये वीडियो को मैसेज को सुन रहे हैं, अगर आप भी मन फिराते हैं अपने मन से अपने मुंह से परमेश्वर को इकार करते हैं प्रभु आप ही ज्योति हैं, आप ही उद्धार करता है, तो याद रखना मेरे भाई बहनों, आज से इस वचन के द्वारा आप भी ज्योति के संतान बन जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। अगर यीशु मसीह के पीछे आप चलने लगते हैं, हम चलने लगते हैं, तो हम अंधकार को छोड़ के एक ज्योति में चलने लगते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है मेरे भाई बहनों। और हम लोग बाइबल की कुछ और महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं कि बाइबल और क्या इसके बारे में बताती है। जिस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 104:2 में ऐसा लिखा है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है अर्थात ज्योति में निवास करता है उसका परिधान करता है। यशायाह नबी को प्रकाशन दिया गया। इजराइल के परमेश्वर की पवित्रता धार्मिकता के बारे में यशायाह नबी को बताया गया कि उसका जो वस्त्र अति सफेद है, उसका वस्त्र अति पवित्र है। और हम अगर पवित्रताई के साथ हैं, हम अगर प्रभु यीशु मसीह के संग चलते हैं, तो हमारे जीवनों में एक बड़ी प्रकाशन, एक बड़ी ज्योति को देखेंगे और हमेशा हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसे मेरे भाई बहनों, जिस प्रकार सामुएल भी 2 सामुएल 22:7 और 16 हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुख से आग निकलकर भस्म करने लगी जिससे कोयले धधक उठे। यहाँ बात करता है वो इजरायलियों के बारे में, इजरायली कैसे जिस प्रकार से यहोवा पर दृष्टि किया। अगर हम निर्गमन 24:19 को हम पढ़ते हैं तो इजरायलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई देता था। हालेलुया। इजरायलियों की रक्षा के लिए मेरे भाई बहनों यहोवा का तेज उसके सामने दिखाई देता था क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग पढ़े निर्गमन में मूसा ने कैसे इजरायलियों को छुड़ाया था और कैसे मूसा के जीवन में भी यहोवा का तेज जब वो 40 दिन उपवास करने के बाद सीनै पर्वत से जब वापस आया तो उसके जीवन में एक ज्योति था, एक चमक था उसके जीवन में मेरे भाई बहनों। उसी प्रकार अगर हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, चलते हैं, उसकी संगति में निरंतर रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो याद रखना हमारे और आपके जीवन में भी एक प्रचंड ज्योति, एक प्रचंड आग दिखाई देगी क्योंकि जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यह वचन के द्वारा प्रभु आशीष थे, आमीन।